नमस्कार, मैं गुड़िया। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी के गुरु धीरेंद्र ब्रह्माचारी की पूरी दौलत सरकार के खाते में चली जाएगी। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुरु रहे धीरेंद्र ब्रह्माचारी की पूरी दौलत क्या सरकार के खाते में चली जाएगी? यह सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। दरअसल एक सन्यासी की मौत के बाद उसकी संपत्ति राजागमन के तहत राज्य सरकार के खाते में चली जाती है। धीरेंद्र ब्रह्माचारी के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या वह योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्माचारी के आश्रम और संपत्ति को अपने कब्जे में ले रही है। इस सवाल का जवाब अदालत ने मांगा है। हाई कोर्ट के मुताबिक धीरेंद्र ब्रह्माचारी ने संन्यास ले लिया था, इसलिए उनकी छोड़ी गई पूरी संपत्ति राज्य को जानी थी। इस मामले पर हाई कोर्ट 29 मई को सुनवाई करेगा। क्या सरकार के पास जाएगी धीरेंद्र ब्रह्माचारी की संपत्ति, आइए जानते हैं। अदालत ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि वह इस बात की जानकारी दे कि राज्य सरकार धीरेंद्र ब्रह्माचारी और उनके द्वारा बनाई गई सोसाइटी की छोड़ी गई संपत्ति को कब अपने कब्जे में लेगी। अदालत ने कहा, यह बताना जरूरी है कि धीरेंद्र ब्रह्माचारी एक सन्यासी थे। उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने संसार से संन्यास लेने का ऐलान किया था। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यक्ति के पीछे छोड़ी गई संपत्ति या उस स्थापना को उसकी मौत के बाद बिना स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में लिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी के गुरु की संपत्ति पर क्या है हाई कोर्ट की राय, आइए जानते हैं। हाई कोर्ट ने कहा, सामान्य तौर पर स्वामी धीरेंद्र ब्रह्माचारी और उनकी तरफ से स्थापित सोसाइटी की पूरी संपत्ति राजागमन के तहत राज्य सरकार के पास चली जानी चाहिए। जस्टिस राजवीर सहरावत ने अपर्णा आश्रम सोसाइटी और एक अन्य द्वारा दायर अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। याचिका 16 दिसंबर 2016 के आदेश को अवमानना का आरोप लगाते हुए दायर की गई थी। इसके तहत कुछ लोगों को सोसाइटी का उचित प्रबंधन नहीं करने के लिए दोषी ठहराया गया था और इसके बावजूद वे समाज से संबंधित जमीन बेच रहे थे। इससे पहले अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट ने कुछ निजी कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन कंपनियों ने साल 2020 में डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव के कंपनी के पक्ष में विवादास्पद संपत्ति की बिक्री विलेख को रद्द करने के आदेश के खिलाफ योग गुरु के आश्रम से संबंधित विवादास्पद जमीन खरीदी थी। क्या है धीरेंद्र ब्रह्माचारी संपत्ति विवाद, आइए जानते हैं। बता दें कि धीरेंद्र ब्रह्माचारी का मौत के बाद उनके एक रिश्तेदार और किराएदार सिलोखारा गांव में प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अदालत में विचाराधीन मामला सिलोखेड़ा में 24 एकड़ जमीन का है। एक वक्त था जब इस जमीन पर एक हवाई पट्टी थी, जिसका स्वामित्व 1980 के दशक में अपर्णा आश्रम के संस्थापक और इंदिरा गांधी के करीबी रहे योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्माचारी के पास थी। जून 1994 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत के बाद से संपत्ति को लेकर कुछ लोगों में विवाद पैदा हो गया। धीरेंद्र ब्रह्माचारी ने 1983-84 के बीच अपर्णा आश्रम सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी दिल्ली के साथ रजिस्टर कराने में अहम भूमिका निभाई थी। खुद को सोसाइटी का प्रतिनिधि बताने वाले दो लोगों ने 27 दिसंबर 2020 को करीब 55 करोड़ रुपए में उस जमीन को दिल्ली की 4 कंपनियों के पक्ष में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि डीसी गुड़गांव ने सेल डीड रद्द कर दी थी। डीसी के आदेश के खिलाफ अपील को पिछले साल अप्रैल में हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था।
ऐसी ही और खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।